बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाक राइजिंग न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। पाकिस्तान और IMF का नए माली साल के बजट पर मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला। IMF का वफ्द पाकिस्तान के शेड्यूल मुज़ाकरात मुकम्मल करके वापस रवाना हो गया। बजट मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला किया गया। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF वफ्द के साथ आइंदा माली साल के बजट के लिए वर्चुअल मुज़ाकरात जारी रखेंगे। IMF वफ्द के साथ कल से वर्चुअल मुज़ाकरात शुरू होंगे। अगली कर्ज किस्त के लिए पाकिस्तान से आइंदा 3 बरसों के लिए माइक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क मांगा है। वर्चुअल मुज़ाकरात में आइंदा माली साल 2026 और 27 बजट के अहदाफ तय किए जाएंगे। एलामिया के मुताबिक शेड्यूल मुज़ाकरात मुकम्मल होने के बाद IMF वफ्द वापस रवाना हो गया। IMF ने टैक्स नेट बढ़ाने और टैक्स वसूली बेहतर बनाने पर जोर दिया है। महंगाई कंट्रोल के लिए स्टेट बैंक सख्त मॉनेटरी पॉलिसी जारी रखेगा। आइंदा माली साल के दौरान प्राइमरी बैलेंस का हदफ बिलहाज GDP 2% रखा गया। पाकिस्तान का 2027 में GDP का 2% बुनियादी सरप्लस हदफ बरकरार रखने के अज़म का अदा किया गया। हुकाम के साथ तवानाई कीमतों में इजाफे के असरात पर कड़ी नज़र रखने का फैसला किया गया। एलामी में मज़ीद बताया गया है कि मुज़ाकरात में तवानाई शोबा, सरकारी इदारों और मालियाती इस्लाहात पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। क्लाइमेट फंडिंग, पावर सब्सिडी, इस्लाहात और आफात से निपटने के फ्रेमवर्क पर गुफ्तगू की गई। IMF का अगला जायज़ा मिशन 2026 के दूसरे नस्फ में मुतवक्के है। मशरिक़ी वस्ता कशीदगी के पाकिस्तान के मौशत पर असरात भी ज़ेरे गौर आए। पाक चीन सफारती ताल्लुकात 75 साल में पायदार दोस्ती की शानदार मिसाल बन गए। सदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीन के दरमियान सफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह के मौका पर सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीन की क़यादत और अवाम बिलखुसूस सदर शी जिनपिंग को दिली मुबारकबाद पेश की है। सदर आसिफ ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा है कि गुज़िश्ता 75 बरसों के दौरान पाक चीन ताल्लुकात पायदार दोस्ती, बाहमी एतमाद, स्ट्रेटेजिक ताउन और एक दूसरे के बुनियादी मुफादात के लिए गैर मुतज़लज़ल हमायत के शानदार मिसाल बन चुके हैं। बदलते हुए इलाकाई और आलमी हालात के बावजूद दोनों मालिक ने हमेशा यकजहती का मुजाहरा किया है। उन्होंने कहा कि पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकत दारी मुसलसल मजबूत हो रही है, जो खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए एक अहम सतून है। पाकिस्तानी अवाम इस मिसाली दोस्ती पर फ़ख्र करते हैं, जिसकी आबियारी दोनों मालिक की क़यादत और अवाम ने मुश्तरका तौर पर की है। उन्होंने मज़ीद कहा कि सदर शी जिनपिंग की बसीरत अंगेज़ क़यादत में चीन ने जदीदियत, जिद्दत, गुर्बत के खात्मे और कौमी तरक्की में गैर मामूली कामयाबियाँ हासिल की हैं। पाकिस्तान चीन के आलमी इक़दामात जैसे ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव और ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव को कदर की निगाह से देखता है, जो आलमी अमन, पायदार तरक्की और बैनुल-अक़वामी ताउन के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। सदर ने कहा है कि पाकिस्तान इन इक़दामात को इलाकाई हमआहंगी, मुश्तरका खुशहाली और कसीर जहती ताउन के विज़न के ऐन मुताबिक समझता है। उन्होंने चीन की जानिब से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और समाजी इक़्तिसादी तरक्की के लिए गैर मुतज़लज़ल हमायत को भी सराहा। उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान वन चाइना असूल पर मजबूती से कारबंद है और चीन की बुनियादी मफादात से मुतालिक तमाम अमूर पर इसकी हिमायत जारी रखेगा। ईरान के जवाब का चंद रोज़ इंतजार करेंगे। मुआहिदा होने तक कोई रिलीफ फ्राहम नहीं किया जाएगा। ट्रंप अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुआहिदा होने तक ईरान को कोई रिलीफ फ्राहम नहीं किया जाएगा। ईरान के जवाब का चंद रोज़ इंतजार करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा है कि ईरान को मुआहिदा करना होगा, वरना वो जानते हैं कि क्या होना है। ईरान के साथ मामलात में जल्दबाजी नहीं करेंगे। तेहरान डील कर लेता है तो ये सब के लिए अच्छा होगा। हम कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। ईरान में ज़हीन लोगों के साथ राब्ते में है, हमें दुरुस्त जवाब हासिल करना होगा। उन्होंने दावा किया है कि ईरान डील करने के लिए बेताब है। इसके साथ ट्रंप ने धमकी भी दी, अगर ईरान के साथ डील नहीं हुई तो अमेरिका दोबारा हमला कर सकता है। ईरान में लोगों की हालत इंतहाई ख़राब है। ईरान के अंदर बदतरीन मौशी सूरत हाल के बायस शदीद अवामी गम और गुस्सा है। ट्रंप का कहना था कि ईरान जंग को अभी 3 माह हुए हैं, इसमें भी ज़्यादा वक्त सीज़ फायर का है। आबनाए हुर्मस को भी खोल देंगे, लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं। ईरान बदतरीन शिकस्त से दोचार है। ईरान को बुरी तरह तबाह कर दिया गया है। आइंदा दिनों में मज़ीद चीज़ें देखेंगे। ईरान के साथ मुआहिदा पर जल्दी नहीं। क्यूबा का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा है कि क्यूबा एक नाकाम रियासत है। क्यूबा की हालत बहुत ख़राब है, वहाँ के अवाम मुश्किलात का शिकार हैं। हमें क्यूबा के अवाम की मदद करनी होगी। कबल अज़ीन वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर का कहना था कि ईरान को एक अच्छे मुआहदे की पेशकश की है। ईरान के साथ डील नहीं होती तो अमेरिका दोबारा हमला कर सकता है।
पंजाब में एयर बेसिस और एयरपोर्ट्स के इतराफ दफ़ा 144 नाफिज। महकमा दाखिला के मुताबिक एहसास फ़िज़ाई तनसीबात के इतराफ 13 किलोमीटर के दायरे में मुख्तलिफ सरगर्मियों पर पाबंदी आयद की गई ताकि फ़्लाइट ऑपरेशन को महफूज बनाया जा सके और किसी भी मुमकिन खतरे से बचा जा सके। लाहौर से जारी इलामी के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने सूबा भर में कायम पाक फ़िज़ाइया के एयरबेस और कमर्शल हवाई अड्डों के इतराफ दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। ताहम पाबंदियों का इतलाक 30 रोज़ के लिए होगा। एलामिया में कहा गया है कि तमाम एयरबेस और एयरपोर्ट्स के गिर्द 13 किलोमीटर के दायरे में कबूतरबाजी, लेज़र लाइट्स के इस्तेमाल और अलाइशें फेंकने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। महकमा दाखिला के मुताबिक ये फैसला इंसानी जानों, अमलाक और फ़्लाइट ऑपरेशन को महफूज बनाने के लिए किया गया है, क्योंकि मज़कूरा सरगर्मियाँ फ़िज़ाई परवाज़ों और फ़्लाइट सेफ्टी के लिए संगीन खतरा बन सकती हैं। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने ये अहकामात ज़ाब्ता फौजदारी 1898 के सेक्शन 144 के तहत जारी किए हैं, जबकि अहकामात सूबा भर में कायम तमाम कमर्शियल एयरपोर्ट्स की हदूद में भी नाफिज़ल अमल होंगे। इलामी में मज़ीद कहा गया है कि गोश्त और इलाइशों की वजह से परिंदे इन इलाकों के जाने पर राग़ब होते हैं, जो तैयारों और मुसाफिरों के लिए ख़तरनाक सूरत हाल पैदा कर सकते हैं। इस वजह से एयरपोर्ट्स और गिरदनवाह में सफाई के खुसूसी इंतज़ामात यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी की गई है। पंजाब हुकूमत ने ज़िला इंतज़ामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों को अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने की भी हिदायत जारी कर दी है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की फ़ुटबॉल साजी को आलमी खराज तहसीन। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद ने आलमी योम फ़ुटबॉल 2026 और फीफा वर्ल्ड कप के सिलसिले में मुनक़िदा एक ख़ुसूसी तक़रीब के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर मोहतरमा एनालिना बेरबोक को पाकिस्तान में तैयार करदा एडिडास ट्रायोनाडो फुटबॉल पेश की। इस मौके पर पाकिस्तान के आलमी मयार के फुटबॉल तैयार करने वाले मुल्क के तौर पर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा किरदार को उजागर किया गया, जबकि बिलखुसूस सियालकोट के हुनरमंद कारीगरों की महारत को खराज तहसीन पेश किया गया, जो दुनिया के बड़े खेलों के मुकाबलों के लिए आला मयार के फुटबॉल तैयार करते आ रहे हैं। इस मौके पर न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स के तारीखी नॉर्थ लॉन में दोस्ताना फुटबॉल मैचेस भी मुनक़िद हुए, जिनमें सफारतकारों, साबिक़ फुटबॉल खिलाड़ियों और अक़वाम मुत्तहिदा के अमले ने शिरकत की। ये तकरीब दोस्ती, इत्तेहाद और खेल के जज्बे के भरपूर अक्कास थी। शुरका ने इलाकाई टीमों के सूरत में मुकाबलों में हिस्सा लिया और कौमी जोग्राफियाई इख्तिलाफात से बालातर होकर खूबसूरत खेल की यकजहती पैदा करने वाली कुव्वत का जश्न मनाया। सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान के लिए इंतहाई फ़ख्र की बात है कि हमारे बासलाहियत मज़दूरों और हुनरमंद कारीगरों की तैयार करदा फुटबॉल आलमी खेलों के आला तरीन मुकाबलों में नुमाया मुकाम रखते हैं। पाकिस्तान के फुटबॉल साजी की सनत न सिर्फ गैर मामूली महारत और मयार की अक्कासी है, बल्कि हमारे लोगों की मेहनत, अज़म और फ़नी सलाहियतों की भी मज़हर हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि सियालकोट में आलमी मयार के फुटबॉलों की तैयारी के ज़रिए पाकिस्तान खेलों, दोस्ती और आलमी यकजहती के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करता रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में आज की ये तक़रीब इस बात का अमली इज़हार थी कि फ़ुटबॉल मुख्तलिफ़ सकाफ़तों और अक़वाम के लोगों को एक दूसरे के करीब लाने की गैर मामूली सलाहियत रखता है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें पाक राइजिंग न्यूज़।